मथुरा नगरी में वापस लौट आए। पर जिस दिन से मथुरा में वापस आए हैं भगवान, उस दिन से किसी से बात करना पसंद नहीं करते, अकेले रहते हैं, न ज्यादा किसी से मतलब रखते हैं। आज देवी मैया ने बढ़िया सुंदर भोजन की थाली सजाई और भोजन की थाली सजा करके मैया देवी ने सोचा कि आज मैं अपने हाथ से लाला को भोजन करवाऊंगी। सो भोजन की थाली सजा करके जैसे मैया देवी कन्हैया के भवन के पास में पहुंची, दहली पर कदम रखा ही था कि कन्हैया ने जब मैया देवी की हाथों में वो थाली को देखा, आंखों से आंसू झलझलाने लगे, भगवान के रोने लगे। मैं कितना बड़ा स्वार्थी हूँ, मैंने मैया से कही मैया परसों लौट के आ जाऊं और आज तक ना गए। मैया ने जब कन्हैया को रोता हुआ देखा, हाथ से भोजन की थाली छूट गई, दौड़ी दौड़ी वसुदेव जी के पास में आई। वसुदेव जी, तुम्हें पता है जिस दिन से श्याम सुंदर उज्जैन से पढ़ाई करके लौटे उस दिन से किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, और आज जब मैं भोजन की थाली लेकर के गई तो कन्हैया रोने लगा। पूछो ना क्यों रोता है, क्या कष्ट है, किसी ने क्या उससे कुछ कह दिया है? तुम जाकर पूछो ना क्यों रो रहा है कन्हैया। वसुदेव जी बोले, देवी उसके स्वभाव से तो हम भी परिचित नहीं है। उद्धव जाता है, उद्धव को भेजता, बेटा उद्धव जाओ जाकर के कहो ना मैया के पास, कन्हैया के पास जाओ ना, उससे पूछो ना क्यों रोता है, जाकर के पूछो उससे। उद्धव जी दौड़े दौड़े आए, आकर के भगवान से पूछने लगे, प्रभु क्यों रो रहे हो, क्या बात है? मोहे ब्रज मोहे ब्रज हंस सुता की सुंदर पल्लव और मधुवन की छाई, ओढ़ो मोहे ब्रज विसरत नाई। उद्धव मुझे तेरे वृंदावन की पल पल याद आती। ओढ़ो मैया को सुनियो, ओढ़ो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, ओढ़ो मैया को सुनियो। कोई न मुख धोवे ताते जल, जल अचरन करवावे, कोई न मुख धोवे ताते जल, जल अचरन करवावे। उस माखन रोटी को नाम न जानू, वो मैया यशोदा के हाथों में जो स्वाद था ना, मैया जब माखन लगाकर रोटी में देती थी, वो माखन रोटी को नाम न जानू। ओ मैया को सुनियो, ओढ़ो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। मुझे मेरे वृंदावन की बहुत याद आ रही है। तुम जाओ ना, जाकर ब्रजवासियों से मिलना, मैया यशोदा से मिलना। उद्धव में कितना बड़ा साथी हूँ ना। अरे मुझे तो परसों तक नहीं जाना था, तो मैंने मैया यशोदा से क्यों कहा मैया मैं परसों आ जाऊंगा? मैं कितना बड़ा साथी हूँ, मैंने मैया यशोदा को धोखा दिया है। मेरी मैया यदि मैं एक रोटी कम खाता तो दुनिया भर के वैद्यों को बुला लेती थी। आज मेरी लाला ने एक रोटी कम क्यों खाई? खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत धूरी कठौती। उपाछ बिकोरस खान बिलोकत,
भारत काम कला निधि कोटि और काज के भाग कहा कहिए हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। मैं अभी एक रोटी कम खाता था, मेरी माँ दुनिया भर के वैद्यों को बुला लेती। आज ब्रजवासी को क्या हालत है। जिस मार्ग से गोविंद मथुरा गए थे उस मार्ग पर प्रतिदिन जाकर बैठ जाते हैं। अब मेरा लाला आ रहा होगा, अब मेरा कन्हैया आ रहा होगा, अब मेरा श्याम सुंदर आ रहा होगा। श्री दामा तुम्हें पता है ना हमारा कन्हैया हमसे कितना प्रेम करता है। अरे जैसे हमें उसकी याद आती है ना उसको भी हमारी याद आती होगी। दिन भर रात देखते हैं, जब दिन भर कन्हैया लौट कर नहीं आते ना मैया के पास जाते हैं शाम को। अरे ओ यशोदा मैया, तेरा लाला बहुत निष्ठुर है मैया, तेरा लाला बहुत निष्ठुर है, तेरा लाला आज भी ना आए, तेरा कन्हैया आज भी ना आए मैया। मैया कहती बेटा आज नहीं आया तो कल जरूर आया। ब्रजवासी पुनः जाकर उसी मार्ग पर बैठते जहां देखते हैं बनबोना इतने निर्मोही दया सागर कहाते हो। बनबोना इतने निर्मोही दया सागर कहाते हो। सभी के दुख हरते हो फिर क्यों हमें सताते हो। अब मेरा श्याम सुंदर आ रहा होगा, अब हमारा कन्हैया आ रहा होगा। ब्रजवासी दिन भर राह देते, अब लाला आ रहा होगा, अब कन्हैया आ रहा होगा। और जब दिन भर कन्हैया नहीं आती ना तो शाम के समय मैया यशोदा के पास जाकर के सखा उल्हाना देते हैं। मैया तेरा लाला बहुत निष्ठुर है, मैया तेरा लाला बहुत निष्ठुर है, आज भी ना आयो। मैया यशोदा कहते हैं भैया कल जरूर आ जावे वो, कल हमारा लाला आ जाएगा। ब्रजवासी मार्ग में बैठे हैं, यहाँ कन्हैया समझा रहे हैं देखो उद्धव मेरे ब्रजवासी उन्हीं से बात करना पसंद करते जिससे मेरा संबंध हो, वो उनसे बिल्कुल संबंध नहीं रखते जिससे मेरा संबंध नहीं है। इसलिए मेरी काली कमरिया को ओढ़ के जाना, मेरी काली कमरिया को ओढ़कर जाना, हाथ में मुरली लेकर जाना, क्योंकि मेरे ब्रजवासी जिससे मेरा संपर्क उन्हीं से बात करते हैं। जिस रथ में कन्हैया गए थे मथुरा के उसी रथ में जब उद्धव जी आ रहे थे एक सखा बोला देख 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 सीतामा देख कन्हैया आए हो, हमारा लाला आए हो। सारे सखा दौड़ पड़े, पर जो कन्हैया की उंगली पकड़ के चलता था ना सुबल, वो झाड़ियों में छूट गया। तो श्री दामा ने पूछा क्यों तू कन्हैया से मिलने ना जावे होगा, देख कन्हैया आए रहे हो हमारा। सुबल कहने लगा भैया मैं तो कन्हैया से रूठ गया हूँ, मैं तो कन्हैया तो रूठ गई हूँ, मैं कन्हैया से बात ना करूँगा। कन्हैया जब मेरे पास आएगा कान पकड़ेगा कहेगा गलती है गई, मुझको माफ कर दे, तब बाबा माफ करूँगा, ऐसे माफ ना करूँगा। बहुत सताया है बात ने हमें। लेकिन जब सुबल ने देखा कि कन्हैया के सखा तो मेरे लाला के सब सखा कन्हैया से सबसे पहले मिल लेंगे। अरे रूठ तो बात में लोगों पहले बताई को हृदय से तो लगाए लोगों सो सबसे पहले दौड़ पड़ा, दौड़ लगा दी। श्री दामा कहने लगा क्यों तू तो कन्हैया से रूठ गए हो तो तू फिर सबसे आगे कैसे आए हो। सुबल कहने को अरे भैया बातें रूठ तो बाद में लूंगा, पहले मैं अपने कन्हैया को हृदय से तो लगाए लूं, अपने लाला को अपने हृदय से तो लगाना, रूठ तो बाद में लूंगा बातें। लेकिन जो रथ के पास में जाकर देखा पर्दा हटा, जब पर्दा को हटाया गया भैया मेरा नाम उद्धव, कन्हैया को बहुत याद आती है इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हारे पास में। वो बहुत याद करते हैं आपको। सखा कहने लगी बात में गोपाल
याद तुझे आती थी, तू मिलने को नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया, अपने सखा को भेज दिया। देखो देखो उन्होंने ये पत्र दिया है, सारे सखा पत्र के ऊपर झपट पड़ी, फाड़ फाड़ कर अपना अपना हिस्सा ले लिए। श्री रामा बता ना मेरा इसमें कन्हैया ने कहाँ नाम लिखा है, बता ना सुबह तू बता ना मेरा नाम कहाँ लिखा है कन्हैया ने। सबने पत्र फाड़ दिया, अपना अपना एक एक टुकड़ा ले लिया। कन्हैया के सखा कितने भोले थे। उद्धव जी कहने लगे कितने मूर्खों में भेज दिया, ये मूर्खों में भेज दिया कन्हैया ने हमें, ये तो मूर्ख है, बता पत्र फाड़ दिया। उद्धव जी बोले मुझे मैया यशोदा से मिलना है, मैया यशोदा का महल का मार्ग कौन सा है। श्री रामा कहने लगे उद्धव कि उठो तुम भय गौरी, पाती लेके आए दौड़े, ज्ञान यहाँ जाने कौन, यहाँ तो रोम रोम में श्याम है, यहाँ तो रोम रोम में श्याम है। अरे उद्धव तुमको ये जो पानी का पनारा बहता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये कोई गंदी नाली का नाला नहीं है। ये जो तुमको पानी का पनारा बहता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई गंदी नाली का नाला नहीं है। जिस दिन से कन्हैया इस ब्रजमंडल को छोड़ करके गए हैं, उन कन्हैया की याद में, श्याम सुंदर की याद में जो हजारों गोपियां दिन रात रोती रहती हैं, जो मैया यशोदा की आंखों से झरझर करके दिन रात आंसू टपकते रहते हैं ना, ये उसी वही आंसू हैं जो पानी के रूप में परिणत हो गए हैं। और जहां से पानी का उद्गम स्थल है वही नंदरानी यशोदा का महल है। जिस दिन से गोविंद इस ब्रजमंडल को छोड़कर गए, उस दिन से कोई मैया यशोदा के महल का मार्ग नहीं पूछता। उद्धव जी नीचे कूद पड़े से चले जा रहे हैं, उस पानी के किनारे के किनारे किनारे पहुंचे, मैया यशोदा के महल के मार्ग के पास में पहुंचे। कोई बनावट नहीं है, मैया यशोदा बैठी हुई है, एक हाथ में माला है, एक हाथ में माला है, और मुख में एक ही नाम है, मेरा कृष्ण आ रहा होगा, मेरा लाला आ रहा होगा, मेरा कन्हैया आ रहा होगा, एक ही नाम है मुख में। इतने उद्धव जी पहुंचे, मैया यशोदा राम राम। मैया ने कोई जवाब नहीं दिया। श्री रामा बोला थोड़े जोर से बोलो, क्योंकि जिस दिन से कन्हैया गए हैं उस दिन मैया थोड़ा ऊंचा सुनने लगी हैं, सुनाई नहीं देता है। मैया जय श्री कृष्ण। चुप रहो, मैंने अभी हर कन्हैया को सुनायो है। मैया ने उद्धव जी का हाथ पकड़ लिया, हे भगवान वो माखन मांगे, वो चंदा मांगे, वो दुल्हनिया मांगे, मैं तो जाते परेशान आई गई हूं, चल अभी दिखाऊं तो को। ले जाकर पालने के पास देखा, पालना खाने ढूंढ रहा है, पालना खाने ढूंढ रहा है। धड़ाम से मैया जमीन पर गिर पड़ी। उद्धव मैं कितनी भोली हूं ना, अरे कन्हैया को गए 1000 वर्ष बीत गए, मैंने लाला को छड़ी दिखाई, मैंने कन्हैया को छड़ी दिखाई, मैंने बाकी उखल से बांधे, जाता ही मेरो लाला को तो रूठ गए, मेरो कन्हैया को तो रूठ गए है। कि धूरी भरा अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी शिर सुंदर ज्योति, और खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीर कठोती, और बाछवि को रस खान विलोकत, बारति काम कला निधि खोटी, और काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सुले गयो माखन। उद्धव तुम्हें वो वाला जो चौक दिख रहा है ना, कभी मेरा कन्हैया मेरी दोनों उंगलियां पकड़ लेता था और नाचे नंदलाल नचाते हर की मैया, कभी मेरा कन्हैया दोनों उंगलियां पकड़कर नाचता था। एक दिन तुमको पता है उद्धव, एक
एक कौवा उड़ता उड़ता आया, मैंने माखन रोटी लगा कर दी और कौवा वो माखन की रोटी लेकर के उड़ गया। मेरा लाला कहने लगा मुझे तो वही रोटी चाहिए मैया, मुझे तो वही रोटी चाहिए, मुझे तो वही रोटी चाहिए। पर मैंने मां को मुखल से बात हुई, मैंने लाला का मुखल से बात जाता ही मेरे कन्हैया मोते उठ गए हो, मेरे श्याम सुंदर मोते उठ गए हो। मैंने बापू माखन, मैंने बापू छड़ी दिखाई। रात्रि भर उद्धव जी मैया यशोदा के पास बैठे रहे, समझा रहे हैं मैया तू बिल्कुल मत रो, कन्हैया भी तो को बहुत याद करे, कन्हैया भी तो को बहुत याद करे, कन्हैया जरूर तो से मिलवे आवे को, तू चिंता मत कर भैया। प्रातः काल हुआ, उद्धव जी मैया से बोले मैया मुझे गोपियों से मिलना है। यशोदा मैया ने कहा लाला तो मिलना तो सही, पर पहले देख लेना वो यमुना जी के किनारे मिलेंगे, पर पहले उनके भाव को देख लेना वो किस भाव में, उसके बाद उनसे बात करना। आज उद्धव जी जब गोपियों के पास पहुंचे, कोई बनावट नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं है, बीच में राधा रानी बैठी हैं, चारों तरफ से गोपियां बैठी हैं। एक गोपी कह रही है राधा रानी परसों हमारे स्वप्न में कन्हैया आए और मैं मटकी पानी भरने के लिए गई पनघट पे और मटकी मुझसे उठ नहीं रही थी और लाला वहीं खड़े थे, मैंने भी कन्हैया ने मटकी उठवाई थी, उन्होंने मटकी उठवाई मेरे सिर पर रख दी और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कन्हैया हमें नहीं दिखे, हमें लाला नहीं दिखे। राधा रानी हम लोगों को स्वप्न आता है, तुम्हें क्या स्वप्न नहीं आता? राधा रानी कहने लगी गोपियों स्वप्न तो तब आएगा ना जब ये नींद आएगी। अरे जिस दिन से श्याम सुंदर हमें छोड़कर गए उस दिन से ये नींद भी नहीं आती तो स्वप्न कहां से आएगा? नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कहां से आएगा? इस स्वप्न ही नहीं आता। दूर खड़ी थी उद्धव जी, दूर खड़े थे। हे भगवान रानी इतने दिन से सोई है, दौड़े आए उद्धव जी राधा रानी के पास में, क्यों रो रहे हो आप लोग? इतने में एक भौरा उड़ता उड़ता आया, देखो 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 ये भी काला है, वो भी काला था। वो जो भौरा होता है ना पहले पुष्प पर बैठता है, पुष्प के रस को चूस लेता है और जब पुष्प के रस को भौरा चूस लेता है ना पुष्प मुरझा जाता है, मुरझाए हुए पुष्प को छोड़ करके वो दूसरे पुष्प पर बैठ जाता है। जिस प्रकार ये कपटी है उसी प्रकार वो भी कपटी था, उसने पहले हमसे प्रेम किया और जब उन्होंने उसके प्रेम के बिना रहना नाश नहीं कर पाई तो मैं रोती विलकती हुई छोड़कर चला गया और अब हम मथुरा में बैठा हुआ है। इतने में कुंती बोली देखो इसको कुछ मत कहो, देखो इसकी मूंछों में पीला चंदन लगा है, ये जरूर उस कपटी का मित्र होगा, ये जाकर के हमारी कन्हैया से शिकायत करेगा और फिर कन्हैया को बुरा लग जाएगा, देखो इस भौरे से कुछ मत कहो। इतने में उद्धव जी कहने लगे हे गोपियों इसके लिए रो रही हो? उस परब्रह्म परमात्मा के लिए जिसके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, सर नहीं होता, आंखें नहीं होती, नेत्र नहीं होते, तुम उस परब्रह्म परमात्मा के लिए रो रही हो? अरे उसके चरणों में अपने मन को लगाओ। गोपियां कहने लगी ऊधो मन न भये 10-20 ऊधो मन न भये 10-20 एक हतो गयो श्याम संग अवको आराधीश ऊधो मन न भये 10-20। अरे मन तो एक होता है ना तब जो कृष्ण के साधन में चला गया है, यदि 10-20 मन होती तो तुम्हारे उस ब्रह्म परमात्मा के चरणों में लगा देते। ऊधो मत करियो समझाने हो जाओ कांटो लगे वो ही जाने हो जाओ कांटो लगे वो ही जाने ऊधो मत करियो समझाने
सखा श्याम सुंदर के ओ सकल योग के ईश। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन और आठों याम ऊठो हमें कृष्ण ही सो काम है। आठों याम ऊठो हमें कृष्ण ही सो काम है। योग कौन जाने यहाँ, योग कौन जाने यहाँ, यहाँ तो रोम रोम में श्याम है, रोम रोम में श्याम है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ऊधो सीधो है चलो सुन गोपिन के बोल और ज्ञान बजाई दुंदुभी प्रेम बजायो ढोल। यहाँ भगवान के पास में जब उद्धव जी पहुंचे कहने लगे कन्हैया हमने तुमसे बड़ा निष्ठुर को इस दुनिया में दूसरा नहीं देखा। बताओ राधा रानी मैया यशोदा दिन रात तुम्हारी याद में रोती रहती हैं, तुम उनसे मिलने भी नहीं जा सकते। कन्हैया ने उद्धव जी से कहा उद्धव तुम अपने नेत्र तो बंद करो जरा 2 मिनट के लिए। उद्धव जी ने नेत्र बंद किए। 2 मिनट बाद कन्हैया बोले अब जरा खोलो नेत्र। और जब उद्धव जी ने अपने नेत्र खोले तो देखते क्या है जहाँ कन्हैया है वही मैया यशोदा है, नंद बाबा है, बाल सखा सब वही है, गोपियां वही हैं, राधा रानी भी वही है। कन्हैया ने उद्धव से कहा उद्धव तुम ज्ञानी तो थे पर प्रेमी नहीं थे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम ज्ञानी के साथ प्रेमी भी हो जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाने के लिए अपने घर भेजा था कि तुम प्रेम का पाठ सीख करके आओ। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीत लगाई नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। वो प्रेम निभाना क्या जाने, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, वो क्या जाने। आज यहाँ पर देखो जब कन्हैया कहते हैं उद्धव ब्रजवासी सखा सदा वल्लभ मेरे प्राण आधार और इन्हें कबहु न विसारी हो वो है नंद बाबा की आन। अरे मैं तो कभी अपने ब्रजवासियों से दूर होता ही नहीं हूँ, ये ब्रजवासी तो मेरे प्राण धन है, मेरे प्राण आधार है, मैं उनसे कभी दूर नहीं होता। यहाँ प्रेम का पाठ पढ़ाया उद्धव जी को।